पूरे 12 महीने में सबसे प्रमुख महीना सावन का महीना होता है। यह माह सावन का जो होता है भगवान भोलेनाथ को, भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय होता है। और भगवान शंकर, भगवान महाकाल को भोलेनाथ कहते हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो इस बार सावन में यह खास है कि इसके साथ साथ अधिमास भी शुरू हो गया है और वह भी भगवान शंकर को ही वो जो समर्पित मास है, जो है आधा इधर सावन और बीच में अधिमास। और आज अधिमास का जो सोमवार है, विशेष रूप से सोमवार के दिन भगवान शंकर की जो पूजा होती है, जो है यह दिन विशेष रूप से उनके लिए समर्पित है। तो निश्चित रूप से यह अमेठी जनपद के जो सगरा आश्रम है, वहाँ पर लगातार भगवान महाकाल की पूजा चल रही है, महाआरती हो रही है। और यह पूरे कोई एक दिन नहीं, पूरे महीने भर सावन के महीने में, अधिमास के महीने में पूरा वो इस बार जो 57 दिन का है, उस 57 दिन वो जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अनवरत रूप से यहाँ की जो पीठाधीश्वर हैं मौनी जी महाराज, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार का जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रतिदिन होता है और कैसी पूजा होती है और आज विशेष रूप से क्या पूजा है। महाराज जी, आज जो सोमवार है, अधिमास का सोमवार है, अंतिम सोमवार अधिमास का शायद है, तो ऐसे में क्या वंदे देव उमापतिं दुर्गुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां वंदे सूर्यशांग वंदिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तिनाथं वरदं वंदे शिवं शंकरं। भगवान देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान प्रियंकर कालेश्वर दिगंबर भूतेश्वर भगवान भूतनाथ और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। एको देवा केशव वा शिव वा। भगवान शिव की और भगवान विष्णु की दोनों की उपासना अधिक मास में की जाती है। द्वादशाक्षर और पंचाक्षर मंत्रों का जप होता है। यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसी जैसी आप इच्छा होती है, वैसी उसी कामनाओं की पूर्ति होती है। देवो देवालया प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा। साक्षात भगवान शिव को साकार रूप से दर्शन करने के लिए योगी अनुष्ठान करते हैं, साधक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, गृहस्थ पुत्र प्राप्त करते हैं, विद्यार्थी विद्या प्राप्त करते हैं, धनार्थी धन प्राप्त करते हैं, राजार्थी राज प्राप्त करते हैं, विजयश्री वाले विजयश्री प्राप्त करते हैं। आर्थ धर्म का मोक्ष को देने वाला यह चतुष्टय पुरुषार्थ से सिद्ध अधिक मास हम सब के लिए अत्यंत सिद्धकारी है। आज तीसरा सोमवार होने के नाते क्रिया सिद्धि की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से, महाविद्याओं की दृष्टि से हम सबके लिए अत्यंत सिद्धिप्रद है। आज भी भगवान राम ने यहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित करके रामेश्वरम का आवाहन किया था कि जिससे उनकी कृपा से हम सबकी कामनाओं की पूर्ति हो और रावण का अभिशाप समाप्त हो जाए, आतंक समाप्त हो जाए, अन्याय समाप्त हो जाए, पाप समाप्त हो जाए। भगवान रामेश्वरम की स्थापना करके राम जी ने हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की थी। आज जो व्यक्ति रामेश्वरम का अभिषेक करता है और वो भी कुशत्रों से करे, तेल से करे, इत्र मिला करके करे, सरसों के तेल से करे, रस से करे या दूध से करे, जैसी जैसी कामना होगी वैसा वैसा फल प्राप्त होगा। फिर आज हमारे यहाँ 33 लाख मंत्रों के जप का संकल्प है जो 60 दिनों में पूरा होगा। यह संकल्प निश्चित रूप से सुरक्षा के लिए है, आतंकवाद समाप्ति के लिए है, मुख्यतः हिंदू राष्ट्र भारत बने, इसके लिए संकल्प चल रहा है। हमारे क्षेत्र के, समाज के, प्रदेश के, देश के लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। सबके सहयोग से यह अनुष्ठान चल रहा है। आज जो भंडारे का कार्यक्रम है, यह भी समाज के द्वारा ही किया गया है। निश्चित रूप से ऐसे ही अनुष्ठान पूरे 60 दिन तक रात दिन चल रहा है। और एक सबसे बड़ी बात बता दें, यह भारत की शायद पहली शिवलिंग होगी जहाँ 60 दिनों तक भगवान शिव को जलाभिषेक नहीं होता, जल नहीं चढ़ता है, केवल चावल चढ़ता है, इत्र होता है, चंदन होता है, सुगंधित द्रव्य होता है, चमेली का तेल होता है, अष्टगंध होता है और केसर होती है। उससे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, दुख हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे, माता अन्नपूर्णा संगे काशी विश्वनाथ गंगे मंत्रों से लगातार रात दिन विद्वान लोग इसी से शास्त्रार्जन करते हैं जो राष्ट्र की, दो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत सिद्धिकारी है, आतंकवाद समाप्ति के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए ये सबसे होता है। विशेषता यहाँ त्रिशूल और ध्वज का भी पूजन होता है। आप सब लोगों ने देखा होगा, आज भी त्रिशूल भगवान को समर्पित किए गए हैं। त्रिशूलों का समाप्त हो, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव त्रिशूल के रूप में है। महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती उनकी शक्ति है, इसलिए त्रिशूल में ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, माँ लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा होती है। ध्वज जो होता है विजयश्री के लिए, शांति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, तेज के लिए, जप के लिए, तप के लिए, ज्ञान के लिए, साधना के लिए, संस्कार के लिए, चरित्र के लिए, आदर्श के लिए, निष्ठा के लिए, उपहार के लिए, सम्मान के लिए,
और शक्तियों के लिए, साम्राज्य के लिए अनंत सिद्धियां देता है। इसलिए अधिक मास में ध्वज पूजन करें, त्रिशूल स्थापित करें, संभव हो तो भगवान महाकाल के जप करें। जप यज्ञ से बड़ी कोई यज्ञ नहीं है, और न संभव हो पूरे देश के लोगों से अपेक्षा है कि आप जप यज्ञ अवश्य करें, आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। महाराज जी, अभी आपने एक चीज़ बताया कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वहाँ पर जलाभिषेक नहीं होता है, जबकि अन्य जितने शिवलिंग हैं सब हर जगह जलाभिषेक होता है। लोग सुबह से लाइन लगाकर जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना जो लेकर पहुँचते हैं दर्शन पूजन कर। ऐसा क्या है कि यहाँ पर क्यों ऐसा जो है जलाभिषेक नहीं किया जाता है और इस तरह के जो चावल है उससे जो है चढ़ाया जाता है, ऐसा क्यों? जब पूरे सृष्टि का प्रलय हो गया, कोई भी अन्य सृष्टि में नहीं रहा, भगवान भूतनाथ ने भगवती का आवाहन किया, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी मां अन्नपूर्णा का आवाहन किया। और अग्रता समाप्त करने के लिए तंदुल का विशेष महत्व है। इसीलिए हम प्रलय होने से देश को बचाने के लिए, देश में आपदा न आए, महामारी न आए, अनावृष्टि न हो, जलावृष्टि न हो, भुखमरी न हो, रोग वृद्धि न हो, ऐसी कोई परिस्थिति हमारे देश में न हो जिससे मेरे देश में महामारी फैल सके। उस महामारी को रोकने के लिए और हमारा देश सदैव प्रलय से बचा रहे, इसका विनाश ना हो, इसीलिए ये शास्त्रार्जन होता है, जो शायद पूरे भारत में और कहीं होता हो। हम प्रलय को रोकने के लिए और समाज को नहीं, पूरे देश को बल्कि पूरे विश्व की रक्षार्थ ये अनुष्ठान होता है। शायद आप सब भी इससे प्रेरणा लेंगे और भगवान महाकाल को नित्य थोड़ी देर ही शास्त्रार्जन करके उनकी कृपा रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए और देश को प्रलय होने के लिए से बचाने के लिए और महामारी के विनाश के लिए अनुष्ठान करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे जो सकरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आखिर यहाँ पर क्यों इस तरह का पूजन होता है, जो पूरे 60 दिन चलेगा। और निश्चित रूप से यह जो सर्व समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, आतंकवाद के से देश की रक्षा के लिए निश्चित रूप से यहाँ पर लगातार जो हर बार सावन के महीने में होता है। अब की बार तो लगातार 60 दिन अनवरत रूप से चल रहा है, जिसमें तमाम सारे लोग भक्त पहुँचते हैं और वह भी पूजन करते हैं, महाआरती में शामिल होते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब यहाँ से जाते हैं। कैमरा पर्सन मूर्ख लोकेश त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, अमेठी।